Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study chapter number 2, Organization of Life, lecture number 9. Today our topic is Golgi complex. तो dear student, हम पढ़ रहे हैं सेल के ऑर्गेनेल्स. तो आज हम पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में. गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी बॉडीज़ भी कहा जाता है. गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है. गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करें तो गोल्जी बॉडी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सेल के अंदर एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है कैमिलो गोल्जी, 1898 में. ओके, तो इसी साइंटिस्ट के बिहाफ पे, साइंटिस्ट के नेम के बिहाफ पे गोल्जी बॉडी का नाम रखा गया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी. उसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज़ को डिक्टायोसोम भी कहा जाता है. क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन जो हैं वो बन जाती हैं, तो वो प्रोटीन वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्जी अपैरेटस में रिसीव होती हैं. ठीक है, तो प्लांट सेल में अब क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो वेसिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं. तो उन स्मॉल वेसिकल्स को डिक्टायोसोम कहा जाता है. ठीक है, तो इसीलिए प्लांट में गोल्जी बॉडीज़ को डिक्टायोसोम्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज़ एक स्मॉल वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है. कंपोजिशन की बात करें तो जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे लिपिड्स और प्रोटीन्स के बने हुए हैं. तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर की गोल्जी बॉडी किस तरह के नज़र आते हैं, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर टाइप फ्लैटेंड सेक होते हैं. और ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, पैरेलल अरेंज होते हैं. और ये सेक्स मेम्ब्रेनस होते हैं. मेम्ब्रेनस सेक्स मतलब कि हर एक सेक के ऊपर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, ये मेम्ब्रेनस सेक जो है ये छोटी छोटी थैलियों की तरह होते हैं और हर एक के ऊपर मेम्ब्रेन होती है. तो इन मेम्ब्रेनस सेक को क्या कहते हैं, इनको सिस्टर्नी कहा जाता है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैटेंड सेक्स है, छोटी छोटी थैलियों की तरह है. मेम्ब्रेनस होते हैं, मतलब हर एक सेक के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, या अगर आप डायग्राम में देखें इस तरह. और ये पैरेलल अरेंज होते हैं, मतलब हर सेक एक दूसरे के ऊपर होते हैं. और इनको क्या कहा जाता है, इनको सिस्टर्नी कहा जाता है. उसके अलावा अगर आप इस पूरे डायग्राम को देखें तो ये एक सेल है. ठीक है, सेल का ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ़ौरन ही बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है. तो इस तरीके से गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद प्रेजेंट होता है सेल के अंदर. अब एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है सिस्टर्नी. मैंने यहाँ पर आपको कहा कि ये जो मेम्ब्रेनस सेक्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी. और जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो ये जो टिब्यूल्स हैं वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि इनको भी हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो सिस्टर्नी होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है. ये होते तो सिमिलर हैं पर इनमें थोड़ा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी है ये आपस में कनेक्टेड है. ये देखें, ये न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं. ठीक है, अगर आप इसी तरीके से गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये जो सिस्टर्नी है ये एक दूसरे के ऊपर तो हैं पर ये एक अलग स्ट्रक्चर है. हर सेक जो है वो एक दूसरे सेक से सेपरेट है. तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ER के सिस्टर्नी. और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो सिस्टर्नी होते हैं ये हर स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट होता है. ये सेपरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, अरेंज तो होते हैं एक दूसरे के ऊपर, पर ये हर एक अलग एक स्ट्रक्चर होता है, सेपरेट स्ट्रक्चर होता है. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में.
उसके अलावा स्ट्रक्चर में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में कुछ और भी चीज़ें हमें नज़र आएंगी, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में दो तरह के फेज़ होते हैं, ठीक है, दो तरह के फेज़ होते हैं। एक होता है सिस फेज़, दूसरा होता है ट्रांस फेज़। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ये यहाँ पर जो ये साइड होता है इसको हम सिस फेज़ कहते हैं, और ये वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं ट्रांस फेज़, ठीक है। अब इन फेज़ का क्या काम होता है, ये क्यों होते हैं? जो सिस फेज़ होता है ये टुवर्ड द ईआर, मतलब कि जो सिस फेज़ होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड पर होता है, सेम साइड पर होता है, उसकी तरफ होता है। और जो ट्रांस फेज़ होता है वो अवे फ्रॉम ईआर, जो ट्रांस फेज़ होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपोजिट साइड पर होता है। अब इन दोनों फेज़ का काम क्या होता है, इन दोनों फेज़ का पर्पस क्या है कि एक फेज़ ईआर की सेम साइड पर है और एक फेज़ जो है वो ईआर की अपोजिट साइड पर है। तो इनका काम क्या है अब हम वो देखते हैं, ठीक है जी। अब सिस फेज़ का मतलब ये होता है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ईआर से प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो रही थी, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही थी तो वो प्रोटीन जो है कहाँ जा रही थी, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर हो रही थी, ठीक है। तो वेजाइकल आ रहा था, वेजाइकल के अंदर प्रोटीन थी, एंजाइम भी हो सकते थे, लिपिड भी हो सकते थे, और वो वेजाइकल जो है यूज़फुल नहीं था, तो उसको यूज़फुल कौन बनाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए वो प्रोटीन वेजाइकल के फॉर्म में वो जो प्रोटीन है गोल्जी बॉडी में एंटर होगी, ठीक है। तो अब हुआ क्या था कि ये जो वेजाइकल है ईआर से रिलीज होकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इंटर हो रहा था। तो जब ये वेजाइकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ आता है तो ये सिस फेज़ में से, ये जो वेजाइकल है ये सिस फेज़ में से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर होता है, ठीक है जी। तो होता क्या है, जो ये वेजाइकल है ये सिस फेज़ से गोल्जी बॉडी में एंटर होता है, फिर सिस फेज़ से ट्रांस फेज़ से सिस, फिर ये पूरा प्रोसेस जो है ऐसे चलता जा रहा होता है, ठीक है। हर एक जो सिस्टर्नी होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, हर जो सिस्टर्नी है उसका एक सिस फेज़ होता है और एक ट्रांस फेज़ होता है। तो सिस्टर्नी सेपरेट होती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि हमने पहले ही स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, हर एक स्ट्रक्चर सेपरेट होता है। तो हर इस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर का एक सिस फेज़ होगा, एक ट्रांस फेज़ होगा। तो जब यहाँ पर ये वेजाइकल सिस फेज़ से एंटर होगा तो ये फिर ट्रांस फेज़ से जाएगा, फिर सिस फेज़, फिर ट्रांस फेज़, फिर सिस फेज़, फिर ट्रांस फेज़। तो ऐसे ये आखिरकार लास्ट जो ट्रांस फेज़ होगा यहाँ से रिलीज होगा, फिर मॉडिफाई होगा, और फिर ये जो वेजाइकल होगा यूज़फुल हो जाएगा। फिर यहाँ से रिलीज होकर जहाँ पर इसको जाना होगा टारगेट सेल में, वहाँ पर ये चला जाएगा यूज़ के लिए अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा टारगेट सेल में जाके। तो इस तरीके से सिस और ट्रांस फेज़ जो हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं। जी अब आ जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। तो इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। जैसे कि हमने देखा था कि ईआर से प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो रही थी, सिंथेसाइज होने के बाद वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इंटर हो रही थी, ठीक है। जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर होने के बाद वो वहाँ पर मॉडिफाई हो रही थी, मॉडिफाई होने के बाद ये जो प्रोटीन है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, इसके साथ यहाँ पर ये वेजिकल रिलीज़ करेगा। तो ये वेजिकल जो है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ट्रांसपोर्ट होगा मेम्ब्रेन में, और मेम्ब्रेन पर आकर यहाँ पर फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फ्यूज़। तो फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पर इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन होती है या एंजाइम होती है, उनको जहाँ पर अपने टारगेट सेल पर जहाँ पर उनको जाना होता है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होती है, गोल्जी बॉडी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है,
ठीक है। उसके बाद आ जाता है मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन का काम आ जाता है। अब मॉडिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम प्रोटीन का, कि ER से प्रोटीन आई, जब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसाइज हुई तो ये जो प्रोटीन है ये यूजफुल प्रोटीन नहीं है। जब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर होती है तो एंटर होने के बाद ये प्रोटीन जो है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होती है, ठीक है, फ्यूज हो जाती है। ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फ्यूज होती है और मॉडिफाई होती है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन में मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। मॉडिफाई होने के बाद यहाँ पर ये वेसिकल जो है फिर से यहाँ से रिलीज होगा और फिर यहाँ पर इस वेसिकल को जहाँ पर जाना होगा, जिस सेल में या फिर मेम्ब्रेन में इस वेसिकल को जहाँ पर जाना होगा वहाँ पर जाकर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब आ जाता है पैकेजिंग, ठीक है जी। अब पैकेजिंग कैसे करता है प्रोडक्ट की, जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट मॉडिफाई हो जाते हैं तो मॉडिफाई होने के बाद ये जो वेसिकल्स हैं, छोटे छोटे वेसिकल की फॉर्म में प्रोडक्ट जो हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलीज़ होते हैं। जब यहाँ पर वेसिकल की फॉर्म में प्रोडक्ट रिलीज़ होता है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उन प्रोडक्ट से ऊपर मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बनाता है। तो इस तरीके से मेम्ब्रेन बनाकर उनको पैक करता है, उनको रैप अप करता है और फिर उनको रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करता है। उसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक और भी फंक्शन होता है सेल सीक्रेशन, ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का ही फंक्शन है। अब सेल सीक्रेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पैक्टिन का मैंने एग्जांपल लिया है। पैक्टिन जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेल्यूलोज, पैक्टिन जो है वो प्लांट सेल की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। अब पैक्टिन प्रोडक्ट है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर हो रहा है। एंटर होने के बाद जब वो यहाँ से मॉडिफाई हो जाता है तो मॉडिफाई होने के बाद वो सेल मेम्ब्रेन पे जाकर फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ होने के बाद फिर ये जो है सेल से बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो सेल से जब वो बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो इस फंक्शन को हम कहते हैं सेल सीक्रेशन, ठीक है। तो ये भी एक जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी की, हमने उसकी कंपोजिशन पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा और फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि मैं आपको वो सॉल्व कर सकूँ।